जैन में दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम खड़े हैं सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय, एनसीएल हेडक्वार्टर मुख्यालय के समक्ष, जहां पर कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि एनसीएल में कोई परीक्षा के जो परिणाम आए हैं उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। तो आइए इन सभी लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज ये इनका उद्देश्य क्या है और क्या मांग लेकर के आज यहाँ पर आए। जी, आपका नाम क्या है? सर, दीपक कुमार। आज आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं, कारण क्या है? सर, कारण हमारा ये है कि जो हमारा अभी हाल फिलहाल में 29 नवंबर को हमारा एनसीएल एचईएम का ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो रिज़ल्ट्स आए हैं और जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें कई तरह की धांधलेबाजी हुई है और रिज़ल्ट्स में लगभग 160 विद्यार्थियों के नंबर 90 प्लस हैं, 97, 98 के आसपास हैं। और जो एग्ज़ाम कराने की प्रक्रिया था वो बिल्कुल ही पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी। क्वेश्चन पेपर्स में सर सील नहीं थी, स्टेपलर करके दिया गया था। और एग्ज़ाम सेंटर के में जाने के समय किसी भी विद्यार्थी की कोई चेकिंग नहीं हुई और बिना चेकिंग के ही हमें एग्ज़ाम दिलाया गया। और कई विद्यार्थी वहाँ कहीं एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पकड़े गए ब्लूटूथ के साथ और उन पर सिर्फ जांच हुई, और जो नहीं पकड़े गए, जो हालांकि होंगे जिन्होंने ये चीटिंग की होगी, उनके ऊपर कोई जांच नहीं, और वो विद्यार्थी इन लिस्ट में हो सकते हैं जो 97 से एबव हैं। तो हमारी मांग यही है कि इस एग्ज़ाम में समिति बना के इस पर जांच की जाए और एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराया जाए। फ़िलहाल के लिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 15 तारीख से होने वाला है उसे रद्द किया जाए और आगे के एग्ज़ाम होने के लिए और एनसीएल में जो भी आगे के एग्ज़ाम हो उनमें ऑनलाइन प्रक्रिया से एग्ज़ाम कराया जाए, ऑफलाइन प्रक्रिया से ना कराया जाए। यही हमारी मांग। अभी तक कोई सुनवाई हुई आप लोग एनसीएल मुख्यालय के समक्ष? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमें कोई भी अधिकारी हमसे बात करने के लिए नहीं आया गया। गेट पर हमें रोका गया है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और पुलिस को भी बुला लिया गया है। और हम चाहते हैं सिर्फ जाके अपना नोटिस जाके सर को दे दें, संज्ञान में ले आएँ, लेकिन हमें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, ना ही कोई अधिकारी, उचित अधिकारी हमसे आकर मिल रहा है, ना बात कर रहा है। बस सर, हम यही आप क्या करेंगे आगे? ऐसे में सर हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और अब कोशिश करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को फ़िलहाल के लिए रद्द किया जाए। तो आइए मैं बात करना चाहूँगा आपसे, क्या नाम है आपका? सर, शिवम पांडे नाम है मेरा। जी सर, एनसीएल का एग्ज़ाम 29 नवंबर को कंडक्ट कराया गया, जिसका नोटिफिकेशन फरवरी 2020 को आया था। लॉकडाउन के कारण इसको एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया गया और 29 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ। पहले ये एग्ज़ाम अगस्त में प्रस्तावित था। हुआ ये कि 29 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ, कई सेंटर्स पे ब्लूटूथ वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ब्लूटूथ लगाया हुआ था, उनको पकड़ लिया गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी चेकिंग नहीं हुई, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ, मेरी भी वहाँ पर कोई चेकिंग नहीं की। मैंने जेब में क्या रखा, मैंने सॉक्स में क्या रखे हैं, मैंने कहीं पर क्या रखा, मेरी भी कोई चेकिंग नहीं हुई। हालांकि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, इसीलिए शायद मेरे मार्क्स भी कम आए हैं। और ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनके 160 कैंडिडेट्स हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। एक बात बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली है कि इस एनसीएल एग्ज़ाम का जो सिलेबस था वो 1 महीने पहले बताया गया था। जो मेजर पार्ट, जिसमें 100 में 32 क्वेश्चंस टेक्निकल पोर्शन से आए थे, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं टेक्निकल पोर्शन होने के साथ बहुत ज़्यादा टफ थे। उसके बावजूद ये एग्ज़ाम में 98 मार्क्स कैसे लाना, मुझको तो नहीं लगता है ये। और कोई भी अगर आईएएस का एस्पिरेंट भी बैठेगा तो वो मान लेता हूँ कि जीएस, जीके, मैथ्स में बहुत अच्छा कर लेगा, लेकिन ये टेक्निकल पोर्शन उसको नहीं बनेगा क्योंकि उसका फील्ड नहीं है वो। दूसरी बात, आईटीबीपी का पेपर 19 जनवरी को हुआ था। आईटीबीपी के पेपर का 70% जो क्वेश्चंस आए थे हूबहू इस क्वेश्चन पेपर में आ गए। तो एक बहुत बड़ा सवाल इस एनसीएल के रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर, ऐसा एग्जामिनेशन पेपर आप क्यों सेट कर रहे हो जो ऑलरेडी रिपीटेड है? इतने बड़े एग्जाम पे जनवरी में उसका एग्जाम हुआ, आप उसको रिपीट करके दे दिए। हूबहू ना ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन में नाम तक नहीं चेंज कर रहे हैं। आप नंबर तो छोड़िए, नाम भी नहीं चेंज कर रहे हैं वो, कि नाम चेंज करके हम वही क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। हूबहू जीके के क्वेश्चन, हूबहू करंट के क्वेश्चन। मतलब ये रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर इतना, अगर ईजी पेपर बना रहे हो, अगर 98 जा रहा है तो ईजी पेपर क्यों बना रहे हो भाई? अगर वो सबके 100 आ जाते तो आप किसको छांटते वहाँ पर से? 98 में तो आप छांट लोगे, 100 में किसको छांटते? सब अगर ऐसे ही कर लेते तो फर्जीवाड़ा सर साफ में दिख रहा। 160 लोगों के नंबर 98 मतलब 90 प्लस लाना, 98 लाना, 97, 96, 94, 93, मतलब सर अनएक्सपेक्टेड है तरीका ये इनका। 164 लोग हैं और इतना लेवल जा रहा है। जनरल का कट ऑफ आते आते 71, मतलब आप 1016 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। क्यों? 70 सीट आपको, 100 सीट आपको जनरल के लिए चाहिए और आप 1000 लोगों को कॉलिंग क्यों कर रहे हो जब आपके 90 प्लस में ही 100 लोग हैं, 164 लोग हैं?
तो इतना सर फर्जीवाड़ा साफ साफ दिखता है बाहर से क्या हो रहा है, इसीलिए प्रोटेस्ट है हमारा। अब मैं बताना चाहूँगा आपको हमारी मांग ये है कि सबसे पहले इस एग्ज़ाम का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है 15 तारीख से रखी गई है, अभी 15 जनवरी से, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। तत्पश्चात उसके जो 90+ वाले हैं उनके ऊपर एक जांच कमेटी बैठे कि वो इस लायक हैं कि नहीं हैं, क्योंकि इंटरव्यू तो इसमें है नहीं, बट फर्जीवाड़ा अगर सामने आ रहा है तो आप उसकी जांच करें, ताकि वो जांच से समझ में आए कि 90+ जो लड़का एग्जामिनेशन में पा रहा है किस तरीके से पढ़ रहा है। जो भी उसका तरीका है मैं ये बता नहीं सकता, जैसे जहाँ तक दिख रहा है ये फर्जीवाड़ा है। तो इस बात की तत्काल प्रभाव से जांच हो, एग्ज़ाम को रोक कर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक कर एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराया जाए, ताकि जितने भी अभ्यर्थी 1 साल से, बताइए फरवरी से ये एग्ज़ाम आ रहा है, फरवरी से नोटिफिकेशन आया, लड़के लॉकडाउन के कारण एग्ज़ाम दे नहीं पाए, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ा दी गई। हम कितना पढ़ रहे हैं सर, दिन रात पढ़ रहे हैं, और केवल इसलिए ताकि हम ये 98 वालों को सिलेक्शन हो जाए, तब वो ओपन करा दीजिए ना, आप ऑक्शन करवा दीजिए सीट्स का, कि आओ जाओ ऑक्शन हो रहा है, 10 लाख 20 लाख जिसको जो देना है वो आप करवा लो। लेकिन सर ये कोई तरीका नहीं होता है कि एग्ज़ाम इस तरीके से कंडक्ट हो कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका कुछ ना हो और पैसा देकर लोग भर्ती हो जाएं। चलो पैसा भी नहीं दिया, लेकिन फर्जीवाड़ा पेपर लीक हुआ है। एनसीएल इतना मान ले कि एग्ज़ाम जो है वो ट्रांसपेरेंसी से नहीं हुआ है, उसका जो रिज़ल्ट आया है, रिकॉर्डिंग्स फैल रही हैं। खैर उन रिकॉर्डिंग्स का कोई आगे चलकर मान्यता हो नहीं हो, लेकिन एक नॉर्मल तरीके जो रिकॉर्डिंग आती है दिखाई देती है, सुनाई देती है, हाँ ये फर्जीवाड़ा कर रहा है, लड़के एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। एक लड़का जिसके थर्ड मेरिट में रैंक है, उसके 97 मार्क्स हैं रिज़ल्ट में। जो रिज़ल्ट हम लोग हमारा आया है, जो हाँ वो एनसीएल ने जारी किया है, हमने उसको सर्च किया कि इस लड़के का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के हमने सर्च किया, उसके 97 मार्क्स हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में उनके 98 मार्क्स हैं। मतलब ये किस तरीके की मतलब उनका सेटिंग है। और ऐसे कई भी अभ्यर्थी हैं जिनके 87 मार्क्स थे, बाद में जब एनसीएल ने आंसर शीट निकाली तो 72 हो गया उसका। मतलब अब वो लड़का क्या करे, आरटीआई लगाए कि मेरी ओएमआर शीट निकालो, उसकी ओएमआर शीट बदली जा सकती है, ऐसा कुछ भी किया जा सकता है जिससे उस लड़के को ना मिले भर्ती जो 72 ला रहा है, जो 66 ला रहा है। और ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जो हमको कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं, इसी भर्ती के लिए पिछले साल भी पढ़ाया उन्होंने, अभी भी पढ़ाया उन्होंने। तो उन्होंने ये जो सारे जो टीचर्स भी कट ऑफ देते हैं ना एग्ज़ाम पेपर देख के, जैसे आईटीसी कट ऑफ आते हैं, आईएएस के पेपर कट ऑफ आते हैं, पुलिस एग्ज़ाम के पेपर कट ऑफ आते हैं, कि भाई इस एग्ज़ाम का पेपर का टफनेस ये थी, उसके बाद ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, 1-2 नंबर आ जाता हो सकता है। 60 प्लस माइनस 1-2 नंबर जो टीचर्स हैं सारे ने अपना अंदाज़ा दिया था, लेकिन सर 90+ कट ऑफ, ये साफ साफ दिख रहा है कि पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है। और ये संज्ञान में सीएमडी के भी होंगे, सबके होंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसको यहीं पर रोका जाए, संज्ञान में लिया जाए, और एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराने की जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालें, ताकि हम जो बेरोजगार इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हम कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे। सर आप अगले साल ले लो, अगले साल दिसंबर में एग्ज़ाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अगस्त में ले लो, जनवरी 10 दिन बाद ले लो, लेकिन ये मत करो कि आप सीट बेच के ये करवा दो। जो भी करवा रहा है, आप नहीं करवा रहे हैं तो कोई ना कोई तो करवा रहा है ना सर। और एग्ज़ाम लेवल, क्वेश्चन पेपर आप किस लेवल का सेट करते हो? लास्ट ईयर का 2019 का आप देखेंगे, 2019 का क्वेश्चन पेपर 64 नंबर कट ऑफ था। 64 नंबर में जनरल उठ गया था कि चलो जनरल की यहाँ से उठ जाएगी सीटें, लेकिन इस बार 90+, मतलब या तो आप क्वेश्चन पेपर बहुत गंदा बना रहे हो या तो चीटिंग हो रही है। तो सर ये बात समझे ना। और आईटीबीपी वाला एक जैसे मैंने बात बताई, सर क्वेश्चन पेपर तो मत रिपीट करो, एक एग्ज़ाम को दूसरे एग्ज़ाम में छाप दिया, 1-2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमको सबको मालूम है कि 1-2 क्वेश्चन जो परमानेंट होते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनको रिपीट किया जाता है। लेकिन ये नहीं होता है कि आप पूरा 70% क्वेश्चन पेपर रिपीट कर दो सर। चलिए ठीक है, आपकी बातें लगभग समझ में आ गई। अब क्या आगे आप लोगों की योजना, अगर यहाँ से कोई सही प्रतिक्रिया नहीं आती तो आगे आप सबका ये जो आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा? सर आज तो हमको इस गेट पे ही रोक दिया गया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने बोला कि मैं आपका पेपर सीएमडी सर तक पहुँचा दूंगा, लेकिन हमारा इश्यू सिक्योरिटी के लेकर तो है नहीं, हमारा इश्यू रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट और सीएमडी सर का जो उनके संज्ञान में लाना है, ताकि उनके संज्ञान में आए, वो अपने निचले अधिकारियों को इसके प्रति सजग कराएं कि भाई जल्द से जल्द सही एग्ज़ाम आप कराओ, इसको सही तरीके से कराओ, ये क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो हमको उनसे ना कोई रिसीविंग मिलेगी, हम सिक्योरिटी वाले को दे देंगे तो हमको क्या रिसीविंग मिलेगी? कुछ नहीं। अब ये बोलते हैं कि अगर हम अंदर हम आपको जाने नहीं देंगे, आप ज़बरदस्ती करोगे तो आपको जेल में डाल देंगे। सर हम अभ्यर्थी हैं, हम भी जानते हैं सरकारी नौकरी में हमारा कुछ नहीं होगा अगर हम कुछ गलत करेंगे। तो गलत करने के उद्देश्य तो हम आए नहीं हैं, हम एक प्रोटेस्ट करने के उद्देश्य से आए हैं, शांतिपूर्वक करने से तरीके से आए हैं और संज्ञान में लाने आए हैं, कुछ ऐसा लड़ाई दंगा तो करने आए नहीं हैं। तो हमको जो मतलब रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं
उनके सामने लाया जाए और उनके सामने हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं वो हम पेश करें, तब जाकर उनको ये मालूम चलेगा हाँ ऐसा हुआ। अभी तो उनके हिसाब से कुछ मालूम ही नहीं है, उन्होंने 90+ का कट ऑफ निकाल दिया है, उनको तो कुछ नहीं मालूम है। इसलिए उनके संज्ञान में आए, वो जल्दी से करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा ये प्रोटेस्ट सर जारी रहेगा। हमको रोज़ यही करना है, क्योंकि हम या तो घर में पढ़ रहे हैं, 2 घंटे हम यहीं दे देंगे, क्योंकि हम जो पढ़े हैं उसका भी तो कुछ वैल्यू है, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कई ऐसे युवा हैं जो कि अपने HEM के एग्ज़ाम के परीक्षा को दोबारा करवाना चाहते हैं, उसे रिकंडक्ट कराना चाहते हैं। उसी से संदर्भ में आज यहाँ पर इन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी किया हुआ है। और देखा जाए तो फ़िलहाल अभी इस प्रकार के कोई परिणाम हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। विषय काफ़ी गंभीर है और काफ़ी बड़े जांच का विषय है, तो हम आशा करते हैं कि एक सही परिणाम हमारे समक्ष में आए। जयंत वर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, जय हिंद।